इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 11 सोशल साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्कर्स वर एम्प्लॉयड बाय ईच मर्चेंट एट ईच स्टेज, है ना, एट ईच स्टेज ऑफ क्लॉथ प्रोडक्शन इन इंग्लैंड बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले क्लॉथ प्रोडक्शन में इंग्लैंड में मर्चेंट द्वारा हर एक स्टेज में कितने वर्कर्स को रखा जाता था, है ना। तो अगर बात करें हम हर एक स्टेज की, तो वो लगभग 20 से 25 वर्कर को रखते थे हर एक स्टेज में, और ऐसे ही कुछ 3-4 स्टेज होते थे क्लॉथ प्रोडक्शन में, है ना। तो कुल मिलाकर एक मर्चेंट के पास लगभग 100 वर्कर काम करते थे, है ना, एक प्रोडक्शन यूनिट में। तो हर एक स्टेज पे 20 से 25 वर्कर काम करते थे। तो ईच स्टेज पूछा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी, 20 से 25 वर्कर हर एक स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा इन ब्रिटेन, है ना। तो ऑब्वियसली बात है कॉटन। कॉटन ही हमारा फर्स्ट सिंबल है न्यू एरा का ब्रिटेन में, है ना। एक नई एरा का, है ना। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉटन की। तो कॉटन 1960 में, एक मिनट थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ना। देखिए 1960 में, है ना, इंग्लैंड में ब्रिटेन में 1960 के टाइम पे 2.5 मिलियन, है ना, इतने मिलियन 2.5 मिलियन पाउंड का जो कॉटन इंपोर्ट किया जाता था ना, कॉटन इंपोर्ट होता था 2.5 मिलियन पाउंड का। और उसके ठीक 27 साल बाद यानी कि 1987 में ये जो इंपोर्ट था वो ऑलमोस्ट 10 गुना बढ़ गया, है ना। वो इंपोर्ट कितना हो गया? 22 मिलियन पाउंड, है ना। तो ये बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है ना, 22 मिलियन पाउंड की कॉटन, रॉ कॉटन की इंपोर्ट होने लगी। तो इस हिसाब से देखिए तो यही था फर्स्ट सिंबल जो कि दिखा रहा था न्यू एरा का ब्रिटेन में, है ना, कॉटन, है ना, कॉटन, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, हाँ, द कॉटन मिल वॉज क्रिएटेड बाई, कॉटन मिल किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? तो वो थे हमारे सर रिचर्ड ऑकराइट, है ना। आप हमें कमेंट बताइए कि कॉटन मिल किस साल बनाया गया था, किस साल इन्वेंट किया गया था? रिचर्ड ऑकराइट के द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाई, है ना, स्टीम इंजन किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? तो भैया बहुत ही सवाल, जेम्स वॉट। ये तो हम लोग 2-3 क्लास से पढ़ते रहे, है ना 2-3 क्लास से पढ़ते रहे। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेयर द 2 मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्रीज इन द ब्रिटेन? तो 2 मोस्ट डायनेमिक मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, है ना, बहुत ज़्यादा जिसका प्रभाव बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करता था ना, तो वो उसको बोलते हैं डायनेमिक, जिसका चारों तरफ प्रभाव हो, जिसका चारों तरफ हर जगह प्रभाव हो। तो ऑप्शन ए है सिल्क एंड पेपर, ऑप्शन बी है कॉटन एंड मेटल, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक एंड केमिकल इंडस्ट्री, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एवर। तो एट दैट टाइम ब्रिटेन में जो कॉटन एंड मेटल इंडस्ट्री था उसका डायनेमिक एकदम मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्री था उस टाइम ब्रिटेन में, है ना, कॉटन एंड मेटल इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा ऑफ ब्रिटेन? ऑप्शन 1 है गुड्स वेर प्रोड्यूस्ड बाई अ वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स वर्किंग विद इन देयर फार्म्स, फैमिली फार्म्स। ऑप्शन बी है गुड्स वेर प्रोड्यूस्ड बाई अ वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स वर्किंग विद इन देयर फैमिली फैक्ट्रीज। ऑप्शन नंबर सी है इट वॉज कंट्रोल्ड बाई द मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। ऑप्शन नंबर डी है इनकम एंड प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सप्लीमेंटेड द इनकम ऑफ लोकल फार्मर्स। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट बताइएगा क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ये आपके लिए होमवर्क है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच इंडस्ट्री लेड द वे इन ब्रिटेन आफ्टर 1840, है ना। 1840 के बाद कौन सी इंडस्ट्री थी जो कि ब्रिटेन में डोमिनेट करी थी, है ना, जिसका वर्चस्व एकदम था? तो वो थी सर हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि उस टाइम पे एकदम मशीनरी एकदम लग रही थी, सारी चीज़ हो रही थी, एकदम बढ़िया से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। तो वो क्या करता था सर, उसके लिए डिमांड था किसकी? आयरन और स्टील इंडस्ट्री की। तो ये एकदम लीडिंग सेक्टर बन चुका था ब्रिटेन में 1840s में, है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अर्ली फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन विच लार्ज स्केल प्रोडक्शन वॉज कैरिड आउट फॉर इंडस्ट्रियल मार्केट नॉट एट फैक्ट्रीज बट इन
डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन यूनिट वॉज रेफर्ड टू। तो साहब सभी को पता है इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। इसको हमने चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन को, है ना। क्या होता है सर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन? एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो कि फैक्ट्रीज में नहीं बल्कि अलग अलग स्टेजेस में उसको बनाई जाती है ना, अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाई द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। तो 19वीं सदी के शुरुआत में इंडियन टेक्सटाइल को क्या हुआ? जैसे बिगिन टू डिक्लाइन, बिगिन टू इंक्रीज, रिमेन्स रिमाइंडेड कॉन्स्टेंट और एक्सपेंडेड वेरी मच। तो अगर बात करें इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की तो वो भैया गिर चुका था ना। और बढ़ा क्या था सर? ये इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ा था, बट जो रॉ कॉटन था इंडिया से उसका एक्सपोर्ट एकदम धड़ल्ले से बढ़ रहा था ना, क्योंकि ब्रिटेन में उस टाइम मशीनें लग चुकी थी और प्रोडक्शन हो रहा था क्लॉथ्स का बहुत एकदम तेज़ी से। तो उस वजह से, और इंडिया की भाई कॉटन भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी, तो यहाँ से ले जा करके और क्लॉथ बनाया जाता था ब्रिटेन में। तो उस वजह से इंडिया की क्लॉथ्स की जो टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट थी वो बहुत ही ज़्यादा गिर गई, है ना, बिगन टू डिक्लाइन हो गई थी। 9th का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ लेजी फेयर, है ना। तो मैं आपको हिंट दे दूँ, जो थ्योरी ऑफ लेजी फेयर जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं ना, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और वो है हमारे एडम स्मिथ। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लेजीज फेयर को, थ्योरी ऑफ लेजीज फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 1900 विच पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर प्रोड्यूस्ड अ म्यूजिक बुक। तो 1900 के समय में कौन से पॉपुलर म्यूज़िक पब्लिशर ने म्यूज़िक बुक प्रोड्यूस की थी? तो वो थे हमारे ईटी पॉल, है ना। इनकी एक कंपनी थी ईटी पॉल कंपनी करके कुछ इनकी कंपनी थी, तो म्यूज़िक कंपनी थी, उसने ही बुक पब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। म्यूज़िक बुक पब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज लेजीज फेयर इंट्रोड्यूस, है ना। लेजीज फेयर कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो सर लेजीज फेयर इंट्रोड्यूस हुआ था 1776 में। इंट्रोड्यूस कौन किया था? हमने ऊपर देखा सर, एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिल्ड्स वेयर एसोसिएशन ऑफ। गिल्ड्स क्या था? गिल्ड्स सर क्या था सर? गिल्ड्स था हमारा सर एक ग्रुप था, है ना, एक ग्रुप था या फिर एसोसिएशन था, जो भी बोले। किनका सर था? तो वो था हमारे प्रोड्यूसर का, है ना, प्रोड्यूसर्स का था, है ना, प्रोड्यूसर्स का एक ग्रुप था। अब वो क्या काम करता था? वो काम ऐसा करता था कि जैसे नए जो भी क्राफ्टमैन थे, जो भी प्रोड्यूसर थे, उनको आने नहीं देता था उस फील्ड में। जैसे कि उनको प्रोडक्शन नहीं करना था, उनको प्रोडक्शन करने से डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों रूप से रोकता था, है ना। तो वो थे हमारे गिल्ड्स, जो कि प्रोडक्शन करने से बाकी लोगों को रोकते थे, है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों वे में। तो गिल्ड्स वेयर एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 1776 हु इन्वेंटेड म्यूल। तो सर म्यूल क्या है सर? तो म्यूल हमारी इसको क्या बोलते हैं सर? स्पिनिंग म्यूल, है ना। तो ये हमारा क्लॉथ के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, उसको कॉटन को स्पिन करने में। तो वो हमारा किन्होंने इन्वेंट किया था सर? क्रॉम्पटन ने। इनका फुल नेम क्या है सर? सैमुअल क्रॉम्पटन, है ना, SAMUEL, सैमुअल और क्रॉम्पटन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। स्पिनिंग जेनी वॉज इन्वेंटेड इन। स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन कब हुआ था? तो स्पिनिंग जेनी वॉज इन्वेंटेड ड्यूरिंग 1764 to 65। इसके बीच में स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन हुआ था ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कट हो जाएगा 1764, है ना, ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।